इटावा के लालपुरा में सर्राफा व्यापारी मुकेश वर्मा ने पत्नी और 3 बच्चों की नींद की गोली देकर और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के कारण उसने ये खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने बताया कि पिछले 8-10 सालों से काफ़ी टेंशन चल रही थी, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। आरोपी मुकेश ने बताया कि ये घटना करवा चौथ के पहले ही होने जा रही थी, लेकिन त्योहारों के चलते ऐसा हो नहीं पाया। मुकेश ने पहले अपनी पत्नी रेखा, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, उसके बाद बड़ी बेटी भव्या, जो अभी 20 वर्ष की थी, उसके बाद छोटी बेटी काव्या, जो अभी 16 वर्ष की थी, और सबसे बाद में अपने बेटे, जिसकी उम्र अभी 11 वर्ष थी। सभी को नींद की गोलियां खिला दी, जिससे वे बेहोश हो गए। फिर एक एक कर उसने सबका गला दबा दिया। घटना के बाद मुकेश खुद आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, लेकिन जीआरपी ने उसे बचा लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया। इस मामले पर एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि मुकेश की गिरफ्तारी के बाद उसकी मानसिक स्थिति की जांच भी की गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम में गले पर निशान पाए गए हैं, जिसमें हत्या की पुष्टि होती है। उसके बाद मुकेश ने फिर बताया कि परिवार में काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। उस समय से दिल्ली में भी कुछ टेंशन हुई, जिसे झेल पाना मुश्किल हो रहा था। मैडम ने टेंशन के बारे में पूछा तो हमने कहा कि मेरा मन है कि हम ख़त्म हो जाएं। तब उन्होंने कहा कि जब तुम ख़त्म हो तो हमको भी साथ में ले चलो। तुम्हारे पीछे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, ना ही बच्चे ऐसे हैं कि नौकरी करके घर चला पाएंगे। खर्चे सभी के बहुत हैं, जब जाना तो साथ में ही चलेंगे। तब उन्होंने कहा ख़त्म होने का ऐसा काम साथ में ही करना है। फिर मैडम ने कहा कि करवा चौथ हो जाने दो, उसके बाद ही करना, अभी दिमाग मत लगाओ। फिर हम कानपुर चले गए, लौट कर आए, उसके बाद व्यवस्था बनाई। मैडम ने कहा कि ऐसा कर दो जिससे तड़पन ज़्यादा ना हो। फिर हमने नींद की गोली दे दी, क्योंकि 2003 में पहली पत्नी जब ख़त्म हुई थी तो उन्होंने भी नींद की ही गोली मांगी थी। सबसे पहले मैडम ख़त्म हुई, उसके बाद बच्चे ख़त्म हुए। हम तो बच गए, हमारे ऊपर से 60 डिब्बे निकल गए। नींद की गोली से सभी की मौत नहीं हुई, रस्सी से हुई है। पहले मैडम का फंदा नहीं लगा तो पहले घबराहट वाली गोली दे दी, उसके बाद ख़त्म हुई है। गले में रस्सी से हमने फंदा लगाया। हमने रस्सी से पहले पत्नी का गला घोटा, उसके बाद बच्चों का गला घोटा। जब बच्चों ने कहा कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, तब हमने हाथ फेरा और कहा कि तुम अकेले जी नहीं पाओगे, साथ लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, जो कहानी मुकेश वर्मा ने सुनाई वो सच थी या झूठ, आइए जानते हैं। पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद जिंदा बचे इस शख्स ने आखिर क्यों रची ये साजिश, कैसे खुली उसकी पोल, सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं। 10 नवंबर की सुबह इटावा के लालपुरा मोहल्ले से सामने आई एक खबर ने हर किसी को सन्नाटे में डाल दिया था। खबर थी ही कुछ ऐसी। तब शहर के एक सर्राफा कारोबारी ने खुद पर चढ़े कर्ज और कारोबार में मिले धोखे की वजह से अपने पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। जब मामले का खुलासा हुआ था तो एक तरफ जहां उसके घर में उसकी बीवी और 3 जवान बच्चों की लाश पड़ी थी, तो दूसरी तरफ कारोबारी को इटावा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की पटरी से खुदकुशी करने की कोशिश करते हुए बचा लिया गया। लेकिन अब उस दहलाने वाली स्टोरी का वो सच सामने आया जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। एक ऐसा सच जिसके मुताबिक 4 कत्ल और खुदकुशी की कोशिश का वो केस दरअसल कोई सामूहिक खुदकुशी का मामला नहीं था, जिसमें कारोबारी मुकेश वर्मा का इरादा बीवी बच्चों की रजामंदी से उनकी हत्या करने के बाद खुद भी अपनी जान देने का हो, बल्कि ये साजिश थी उस एक अकेले कारोबारी की जो अपने पूरे के पूरे परिवार को ही ठिकाने लगाना चाहता था। इसी साजिश के मुताबिक पहले उसने अपनी बीवी बच्चों की जान ली और फिर करीब 15 घंटों बाद ट्रेन की पटरी पर लेटकर सुसाइड का ऐसा ड्रामा रचा कि पूरे के पूरे शहर के साथ साथ इटावा की पुलिस भी उसके झांसे में आ गई, उसके कहे को सच मान लिया। इटावा में 10 नवंबर को एक परिवार ने सामूहिक खुदकुशी करने की कोशिश की। इस वारदात में बीवी और 3 बच्चे मारे गए, जबकि पति रेलवे ट्रैक पर लेटकर भी बच गया।
लेकिन अब ये कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ है कि ये मामला सामूहिक खुदकुशी का नहीं बल्कि एक ऐसे सामूहिक कत्ल का है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक कारोबारी ने ऐसी भयानक साजिश रची ही क्यों उसने अपने बीवी बच्चों को खत्म कर दिया। तो जवाब है कि कारोबारी की ज़िंदगी में मौजूद एक ऐसे खुफिया किरदार की वजह से जिसकी मौजूदगी ही मुकेश वर्मा के पूरे परिवार की मौत की वजह बन गई। मामला दर्दनाक तो था, पेचीदा भी था। पेचीदा इसलिए क्योंकि एक शख्स ने 4 लोगों की जान लेकर खुद भी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। वो ट्रेन की पटरी पर लेटा तो ज़रूर, लेकिन ट्रेन से कटा नहीं। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? तो इसी कैसे ने पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। पता चला कि मुकेश वर्मा उस रात ट्रेन की पटरी पर लेटा तो ज़रूर था, लेकिन चलती मरुधर एक्सप्रेसवे के सामने नहीं, बल्कि स्टेशन पर रुके हुए मरुधर एक्सप्रेस के सामने। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, थोड़ी दूर चलते ही ड्राइवर की नज़र पटरी पर लेटे मुकेश पर पड़ी और उसने ट्रेन रोक दी। इसी के साथ रेलवे पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने मुकेश को ट्रेन की पटरी से बरामद कर लिया। इस तरह वो अपने ड्रामे में कामयाब हो चुका था। उसकी जान भी बच गई और अब वो स्टोरी भी सुना रहा था और वो ये भी बता रहा था कि वो कैसे कर्जे से और कारोबार में मिले धोखे से इतना परेशान हो चुका था कि उसने और उसकी बीवी ने ये पूरी प्लानिंग की। उसने बताया कि पहले उसने बीवी और 3 बच्चों की जान ले ली और अब खुद मरना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे यहाँ भी धोखा दे दिया। पुलिस की इंक्वायरी जब आगे बढ़ी तो क्लियर हुआ कि वो चलती नहीं बल्कि रुकी हुई ट्रेन के सामने लेटा था। ऊपर से ये भी पता चला कि उसने सारे के सारे कत्ल 9 और 10 नवंबर की रात को किए। इसके बाद दिन भर टाइम पास करता रहा, लोगों से बातें करता रहा और फिर रात होने पर उसने सुसाइड का ड्रामा किया। और तो और इस दौरान उसने घर से सारी कीमती चीज़ें गायब कर दी। सवाल ये था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था। तो इसका जवाब मिला कि उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से, जिसमें वो कानपुर के एक मोबाइल नंबर पर अक्सर बात किया करता था। पुलिस इंक्वायरी आगे बढ़ी तो पता चला ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि कानपुर की एक ऐसी तलाकशुदा महिला का था जिसके साथ उसका अफेयर है। इन्हीं सब कारणों से और मुकेश के ससुराल वालों के सवाल उठाने पर मुकेश पर शिकंजा कस दिया और तब सामने आई वो कहानी जो इस केस का क्लाइमेक्स है। असल में मुकेश की उसी महिला से रिश्ते को लेकर अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई होती थी। इसी क्लेश को ख़त्म करने के लिए उसने ये साजिश रची ताकि आगे की ज़िंदगी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजार सके। उसने धोखे से पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया। वैसे कहानी इतनी भर नहीं है। पुलिस को छानबीन में वारदात के वक्त एक और संदिग्ध नंबर का पता चला है। सवाल ये है कि ये नंबर किसका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कत्ल में मुकेश के साथ साथ कोई और भी शामिल है। अगर है तो वो कौन है? जांच अब भी जारी है। उधर मुकेश के जिंदा सुसाइड नोट में उसने अपने 2 भाइयों पर अपने रुपए हड़प लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें अपने और परिवार की मौत का जिम्मेदार बताया था, जिसकी वजह पर पुलिस ने उसके भाइयों को भी फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अगर पुलिस की मौजूदा थ्योरी पर यकीन करें, जिसमें मुकेश ने साजिशन ये सारे कत्ल किए और उसका इरादा सुसाइड का नहीं था, तो फिर आने वाले दिनों में उसके भाइयों की रिहाई भी तय है, क्योंकि फिर मामला सुसाइड या सुसाइड की कोशिश का है ही नहीं। दोस्तों, इंसान इतना कैसे गिर जाता है जिसको अपनी फूल सी बेटियों को मारने में इतना भी ख्याल नहीं आया कि उनकी मुस्कुराहट में जन्नत है। वो मासूम बेटा जिसको मौत का मतलब ही नहीं पता था, उसको सदा के लिए सुला दिया। इतनी प्यारी और स्मार्ट पत्नी जिसने इतने सालों में उसका ख्याल रखा, वो सब भूल गया। दूसरी बगिया सजाने के लिए अपनी प्यार की बगिया उसने उजाड़ दी। क्या ऐसे लोग कभी सुखी रह सकते हैं? कभी नहीं। ऐसे लोगों को भगवान सजा जरूर देते हैं। कातिल मुकेश के पापों का घड़ा भर चुका है। दोस्तों, ये घटना बताने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ जागरूकता फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और फिर इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।